हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, तो इसे हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। वो कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के। ठीक है। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। क्या थे वो? आनुवंशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। ये जो डेफिनेशन है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अभी प्रीवियस ईयर में एक बार ये इससे क्वेश्चन बना हुआ था, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए। बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी, जीन पियाजे ने बताई है। आगे देखेंगे हम। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि बच्चे बचपन के दौरान बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। ठीक है। पियाजे के सिद्धांत से पहले बच्चों को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में सोचा जाता था, जिसके बजाय पियाजे ने सुझाव दिया कि जिस तरह बच्चे सोचते हैं वह उस तरह से अलग है। मतलब उन्होंने बताया कि जिस तरह बच्चे सोचते हैं उस तरह वह अलग है, और जिस तरह हम बड़े या वयस्क सोचते हैं उससे वह अलग है। ठीक है। मतलब दोनों का सोचना अलग होता है। 2002 के सर्वेक्षण में पियाजे को 20वीं शताब्दी के दूसरे सबसे प्रतिभाशाली मनोवैज्ञानिक के रूप में स्थान दिया गया। कौन से सन में? 2002 में 20वीं शताब्दी के दूसरे सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक में इनका नाम था। ठीक है। आगे देखेंगे हम। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा किया गया। ठीक है। संज्ञान पढ़ेंगे हम। संज्ञान क्या होता है? प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिससे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है, संज्ञान कहलाता है। ठीक है। मतलब प्राणी का वह स्थायी ज्ञान जिससे वह बाहर का जो हमारा पर्यावरण होता है, बाहरी जगत के माध्यम से ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है? संज्ञान। समस्या का समाधान, संप्रतिकरण, विचारों का निर्माण, देखकर सीखना एवं मानसिक क्रियाएं संज्ञान में सम्मिलित है। ठीक है। आगे देखेंगे। सॉरी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देकर, उनका सिद्धांत कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्होंने? उनको विकासात्मक विज्ञान का। विकासात्मक मतलब क्या होगा? उन्होंने अपने अध्ययन में गर्भ अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक का अध्ययन किया, इसलिए उन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। संज्ञान का विकास कब हुआ? शैशव अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहा। ठीक है। इस संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने अपनी चार अवस्थाओं को समझाया। हम ये सब आप चार्ट देख रहे होंगे इधर। चार्ट में उन्होंने बताया संज्ञानात्मक अवस्थाओं के नाम, समय काल की कौन सी अवस्था कितने वर्ष तक चलती है, ये सब उन्होंने बताया। तो हम इसे, ये चार्ट में आपको दिख रहा होगा, चार अवस्था है जिनके अनेक नाम है। संवेदी पेशी, संवेदी कामक अवस्था, ये कब से कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष। तो इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। ठीक है। फर्स्ट है हमारी संवेदी पेशी अवस्था। जन्म से 2 वर्ष तक होता है इसका संवेदी
संवेदी पेशी अवस्था कब से कब तक रहती है? ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखिए। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि संवेदी पेशी अवस्था कब से कब तक चलती है, मतलब इसका वर्ष। तो इसका क्या होगा, जन्म से लेके 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक कैसे होगा कि इस अवस्था में शिशु जो इधर उधर मतलब छोटे बच्चे जिन्हें जिन्हें बस चीजों को इधर उधर करना, वस्तु को पहचानने की कोशिश करना तथा प्रकाश को देखना, किसी किसी की आवाज के प्रति प्रतिक्रिया आरंभ करना, और इस अवस्था में क्या किसी वस्तु को देखकर खुश होना, पकड़ना, चूसना तथा दांतों से काटना आदि स्वाभाविक क्रियाएं करते हैं। जन्म से लेकर 2 वर्ष, ये स्वाभाविक सी बात है, ये सबको पता होती है कि 2 वर्ष तक के बच्चे जन्म से लेकर कौन सी क्रियाएं करते हैं। इन्होंने अपनी फिर सेकंड देखेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये कौन से, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष। देखिए याद रखने कि ये क्वेश्चन इनसे, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के 2 भाग होते हैं। प्राक्य संप्रयात्मक अवधि, ये कब से होती है, 2 से 4 वर्ष तक। अंतर्दर्शी अवधि 4 से 7 वर्ष। ठीक है, तो इस आगे देखेंगे हम। आगे देखेंगे हम कि आगे है हमारा जीववाद। जीववाद के अंतर्गत बालक निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है। क्या समझता है? बालक निर्जीव वस्तु को सजीव बालक समझता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, बालक समझेगा कि बादल, साइकिल, हवा, घड़ी जैसी वस्तुएं सब सजीव है ना। उसे तो यही लगेगा ना कि उसे सजीव निर्जीव के बीच अंतर कहाँ समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आत्म केंद्रियता। ठीक है, इसमें देखेंगे बालक वह सोचता है कि इस दुनिया में जो भी कुछ मौजूद है वह सब उसके लिए ही है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ है, हाँ, उसके आजू बाजू वो सब उसका उसका ही है। दुनिया की कुछ चीजें जो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम वह तेजी से दौड़ता है तो सूर्य भी उसके साथ चलता है। चांद तारे उसी के लिए चमकते हैं। मम्मी पापा केवल उसी के हैं। उन पर किसी और का अन्य का अधिकार नहीं है। लेकिन बालक का जैसे जैसे सामाजिक दायरा बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे आत्म केंद्रिता कम हो जाएगी, है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या बताया है कि वस्तु के एक ही पक्ष को देखना केंद्रीकरण कहलाता है। मतलब अगर वस्तु को लगातार एक ही वस्तु को बालक देखेगा तो वो क्या कहलाएगा, केंद्रीकरण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेकंड देखेंगे। इसका क्या है, सेकंड अंतर्दर्शी अवधि, है ना। सेकंड है हमारा अंतर्दर्शी अवधि। ये इसका वर्ष कितना है, ये 4 से 7 वर्ष तक होती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे अब। अंतर्दर्शी अवधि में क्या होता है। तो इस अवधि में बालक ना जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीख लेता है ना। 4 से 7 वर्ष के बच्चे गुणा भाग सब सीख लेते हैं। और उसके और जैसे गुना भाग, जोड़ घटाना सब सीखेंगे वो, पर लेकिन उसके पीछे छिपे हुए नियम को नहीं समझ पाते। वो 4 वर्ष से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो इस तरह से अपनी क्रियाएं करता है। और इस उम्र के बच्चों के चिंतन में पलटावी गुण होते हैं। जैसे कि पलटावी गुण मतलब क्या होगा कि जैसे कि अगर हम उसे बोल रहे हैं, जैसे यदि बालक को कहा जाए दो, 2 + 2, 2 धन 3 हो गया 5। ठीक है, 2 धन हो गया 5। तो तो उससे हम कहेंगे कि 3 धन 2 कितना होगा। ठीक है, कितना होगा। तो इसका आंसर,
तो वह इसका जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसका जवाब दे पाएगा क्या? वो नहीं दे पाएगा ये जवाब। और विद्यालय से घर 2 किलोमीटर दूर है, तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी, इसको बालक नहीं समझ पाता है ना। बालक और हम दूसरा एग्जांपल जैसे देखेंगे, बालक में वस्तुओं को उनकी संख्या व परिणाम के संदर्भ में सही रूप में समझने की शक्ति का अभाव पाया जाता है। मतलब उनको पता ही नहीं होता है कि उनकी संख्या, वस्तुओं की संख्या, परिणाम, उसके कहाँ उनको इतनी समझ होती है, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे हम। थर्ड देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये इसकी क्या है, 7 से 11 वर्ष तक के होता है इसमें। तो इस अवस्था में बालक मूर्ति वस्तु के प्रति चिंतन करना प्रारंभ कर लेता है। क्या करता है? इस अवस्था में मूर्ति वस्तु के प्रति चिंतन करना आरंभ कर देता है। जैसे चिंतन व तर्क ठोस वस्तु के आधार पर क्रमबद्ध हो जाते हैं, है ना। जैसे कि हम देखेंगे, बालक दिन, तारीख, समय, महीने, वर्ष बताने के लिए योग्य हो जाता है। बालक लंबाई, चौड़ाई, वजन, तरल तथा तत्व के संरक्षण संबंधित समस्याओं का समाधान भी कर लेता है ना। और बालक अनेक तार्किक क्रियाएं भी करने के योग्य हो जाता है इस एज में। और बालक उचित और अनुचित समझने लगता है। वस्तु की लंबाई, वजन के अनुसार क्रय से लगा सकता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है इस एज में, है ना। ये तो पता है हमको, जनरल सी बातें हैं ये। आगे देखेंगे हम। आगे कौन सा है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से 15 वर्ष तक होती है, ठीक है। इसमें इसमें क्या है, बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास होता है। बालक में सभी प्रकार के संप्रायों का समुचित विकास होता है ना। और ये देखेंगे, ये वाला पॉइंट हमारा जो इम्पोर्टेंट है हमारा। इस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। इसमें परिकल्पनात्मक चिंतन, ये क्वेश्चन बना था, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मतलब इस अवस्था में बालक में कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो परिकल्पनात्मक चिंतन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 11 वर्ष से 15 वर्ष की आयु में समस्या का समाधान, योग्यता की भली प्रकार से विकास होता है ना। स्थानांतरण की योग्यता का विकास हो जाता है। और क्या होता है, भाषा संबंधित योग्यता का विकास हो जाता है। इस तरह का उसमें विकास हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम। प्याजे के सिद्धांत के संप्रत्यय, ठीक है। प्याजे के सिद्धांत के संप्रत्यय, ये देखेंगे अब हम। पहले क्या है, अनुकूलन, ठीक है। बालकों में वातावरण के साथ समायोजना स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे मतलब बालक अपने आप को, जैसे अगर वो स्कूल जा रहा है तो वहाँ वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल देगा, ठीक है। जिसे अनुकूलन करते हैं, मतलब जहाँ वो जाएगा उस हिसाब के वो माहौल से, वो पर्यावरण से वो समायोजित स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम, साम्य धारण। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है ना। क्या करता है, जैसे हम देखेंगे, साम्य धारण की प्रक्रिया बालकों के पूर्व अनुभव पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उनकी शारीरिक परिपक्वता पर निर्भर होती है ना। आई होप आप समझ गए होंगे अनुकूलन, साम्य धारण। नेक्स्ट देखेंगे हमारा संरक्षण। प्याजे के इस
संप्रत्यय पर मनोवैज्ञानिकों ने सर्वाधिक शोध किया था। संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने एवं समझाने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप में रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व के में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता होती है ना। जैसे संरक्षण वातावरण में परिवर्तन, ठीक है। संरक्षण से तात्पर्य हम समझेंगे वातावरण में परिवर्तन, स्थिरता दोनों को पहचानने की समझ की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन, मतलब परिवर्तन वस्तु के तत्व में परिवर्तन अलग कर, मतलब वो संरक्षण से जैसे किसी वस्तु के कलर रंग का परिवर्तन समझ आ जाना, किसी जगह का परिवर्तन समझ आना, वातावरण का परिवर्तन जैसे अभी ठंडी है गर्मी है, ये सब समझ आ जाना, इसका मतलब होता है संरक्षण। आगे देखेंगे हम स्कीम। ये स्कीम है और ये स्कीमा है, ठीक है। स्कीम क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। स्कीम मतलब व्यवहारों का संगठन, पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, स्कीम कहलाता है। और स्कीमा क्या होता है? एक मानसिक संरचना जो सामाजिक संज्ञान को निर्देशित करती है, ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा कहलाती है। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे स्कीम क्या होती है। स्कीम का हम समझेंगे जैसे बालक द्वारा विद्यालय के लिए किताबें और किताबें वर्ग रूटीन के अनुसार रखना, ड्रेस पहनना, टाई पहनना आदि, ये सब काय में आएंगे? स्कीम में आएंगे। डेफिनेशन सबको समझ आ रहा होगा कि व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, जैसे ड्रेस पहनना, उसका किताबें वर्ग रूटीन के अनुसार रखना, टाई पहनना, ये सब स्कीम के अंदर रहता है। स्कीमा क्या होगा इसका एग्जांपल देखेंगे। क्या, जब बालक के सामने अगर कोई वस्तु आती है तब वह उसे संगठित करके एक अर्थ देने का प्रयास करता है, इसे स्कीमा करेंगे। जैसे किसी वस्तु को उसके सामने रखा, ठीक है, ये वस्तु है, उसको उसके सामने रखा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? संगठित करके उसका अर्थ, उसको पता नहीं है कि ये वस्तु क्या है, लेकिन उसका अर्थ देने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा ना कि ये क्या है ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे आप? स्कीमा। नेक्स्ट देखेंगे हम विकेंद्रण। विकेंद्रण में क्या होता है ये देखेंगे हम। विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता होती है। इस क्षमता का विकास लगभग 12 वर्ष की आयु में हो जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि विकिरण विकेंद्रण विकेंद्रण की क्षमता का विकास कौन सी आयु में होता है? तो क्या है इसका आंसर? 12 वर्ष की लगभग 12 वर्ष की आयु में इसका विकास हो जाता है, ठीक है। तो हमने देख लिए प्याजे के सिद्धांत के संप्रत्यय। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स लगाएंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। प्याजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? हमने पढ़ा, अभी पढ़ा, मैंने आपको बताया ना फर्स्ट इसमें, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या बताया मैंने? विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? किस भाग का सबसे ज्यादा विशेष योगदान होता है? मतलब जब हम बचपन में जो सीखेंगे वही तो हम आगे उसी को दोहराएंगे ना। मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है विकास में? बचपन। हमारा बचपन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण नाम दिया? कौन सी दो बातों को महत्वपूर्ण नाम दिया गया है?
हमने अभी पढ़ा ना अभी हमने। ठीक है, क्या है इसका आंसर? संगठन एवं अनुकूलन। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तार्किक चिंतन की अवस्था का विकास किस अवस्था में होता है? औपचारिक या अमूर्तीय संक्रियात्मक अवस्था। ये हमने देखी है अवस्थाओं के नाम। अब पूरे इसके नाम जो है ना, ये आप पढ़ लीजिएगा इस चार्ट में। ये कोई भी नाम पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना? तो हमारा क्या है? अमूर्त ये वाली अवस्था में बताया, 11 से 15 के वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। व्यक्ति व वातावरण के संबंध में कौन सा बाह्य रूप में प्रभावित करता है? व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध में अनुकूलन, है ना? हमने अभी पढ़ा अनुकूलन के बारे में। जीन पियाजे की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या होता है? बाल विकास पर किए गए कार्य, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व संक्रिय अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किया जाता है? पहला, दो भागों में विभाजित किया जाएगा, पूर्व प्रत्यामक काल और पूर्व प्रत्यामक काल। कितने वर्ष से है इसका? 2 से 4 वर्ष तक। ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियम सीख लेता है? पर्यावरण के साथ, है ना? नाइन क्वेश्चन देखेंगे, समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? किस अवस्था होता है समस्या समाधान के विकास? 11 से 15 वर्ष में करता है बच्चा जब हो जाता है। हमने अभी देखा। अमूर्त औपचारिक संघ क्रियात्मक अवस्था। 10 क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे का जन्म कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे 19 अगस्त 1896। बुद्धि में विभिन्न विभिन्न में क्रियाएं हैं, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती है। इसका तात्पर्य किससे है? किससे है? संगठन से। पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? खोज की पद्धति से। पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? कौन सी? 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जो किशोरावस्था में चले जाते हैं, 12 से 11 से, तो वो स्वतंत्रता अधिकारित नैतिकता, है ना? कौन सी नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? स्वतंत्रता अधिकारित नैतिकता। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।